ध्यान ख्याल कई दफा दुनिया की चीजों में घूम रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप चर्च में आते हैं, दुनिया की सारी चीजों को एक शॉपर लेकर ख्याल बनाकर उसमें बांधे, उसमें डालें और उसमें डालकर ये कहें, शैतान ये तेरा शॉपर है और इसमें सारी चीजें पैक कर कर मैंने तेरे हाथ में दे दिया, क्योंकि अब मैं किसके हुजूर जाने वाला हूँ? खुदा के हुजूर में। क्योंकि जब आप खुदा के हुजूर में आते हैं तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आप किसी के घर में एज ए गेस्ट जाते हैं तो आपके हाथ में भी एक शॉपर होता है जिसमें या तो फ्रूट होता है और या स्वीट होती है, जो आप गेस्ट के तौर पर लेकर जाते हैं फैमिली में। और सोचिए जब शैतान आता है वो भी आपके अपने हाथ में आपके लिए शॉपर और गिफ्ट लेकर आता है। उसमें स्वीट नहीं होती, उसमें फ्रूट नहीं होता, उसमें दुनिया की मुश्किलात और दुनिया की बीमारियां, दुनिया के हालात, खौफ, अबतरी, बेचैनी, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपने उस गेस्ट को दावत दे दी तो वो शॉपर आपके हाथ में आ जाएगा। इससे बेहतर है कि आप खुदा के हुजूर में आते हैं तो इन सारी चीजों को, सारी फिक्रों को आप पीछे करके आए और जब चर्च में बैठते हैं, जब बारी आए खुदा का कलाम सुनने के लिए, तो याद रखिए दुनिया में ये वाहिद खुदा का कलाम है जिसके पास मुश्किलात का हल है, जिसके पास आपकी परेशानियों का हल पाया जाता है। इसलिए जब आप चर्च में आते हैं तो कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार किए ताकि ये कलाम आपके दिल के ख्यालों तक पहुंचे, ये कलाम आपकी सोच में जगह करे, ये कलाम आपके दिल में पहुंचे, ये कलाम आपकी हड्डियों में से होता हुए आपके गूदे गूदे में से जाए। क्योंकि जब ये कलाम आपके अंदर जाएगा तो यही कलाम आपको जीना सिखाएगा। आज दुनिया में हर पर्सन चाहता है मेरी कदर हो। मुझे चर्च में जितने लोग बैठे हैं हाथ खड़ा करके ये बताए कि जो ये कहता कि मेरी कदर ना हो, है कोई पर्सन कोई ये कहता हो कि मेरी कदर ना हो? अरे 5 किलो सिर लाई बाना हो गया। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी कदर ना हो। बोलो गुंगे हो गए, कह रहे आप चाहते हैं कदर ना हो? हम कोई भी नहीं चाहते कि हमारी कदर ना हो, बल्कि हम क्या चाहते हैं इसके वजह हमारी क्या हो? हमारी कदर हो। हम अपनी कदर के लिए चाहते हैं कि हमारी कदर हो, हमारी वैल्यू हो, हमें जाना जाए, हमें पहचाना जाए, हमारा नाम लिया जाए, हमें याद किया जाए, हमें पुकारा जाए, हमें दावत दी जाए। लेकिन याद रखिए ये दुनिया के अंदर आते हर इंसान की ये फिक्र है, हर इंसान ये चाहता है मेरी कदर हो, मेरी वैल्यू हो। लेकिन बाइबल ने आपकी वैल्यू बताई है, बाइबल ने आपकी कदर बताई है। बाइबल ने आपकी कदर क्या बताई है? बता सकते हैं कोई हवाला? तुम शाही कायनों का फिरका ये कदर है और तुम दुनिया का क्या हो? नूर हो और क्या एक लड़ना नहीं, एक रुपए की 20 चीजें नहीं मिलती। हाँ, जो बात मैं लेकर आना चाह रहा था, दोबारा से ये वाला 1 रुपए की 20 चिड़ियाँ नहीं बिकती। क्या 1 रुपए की 20 चिड़िया नहीं बिकती जी? तो उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती। तो उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती। यार सवाल का अंदाजा और रुख देखें, एक भी फरामोश का क्या मतलब है? मायूस, या उसको रद्द नहीं किया जाता जी। शाबाश, आगे। तो तुम्हारी कीमत तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। तुम्हारी कीमत बहुत सारी चिड़ियों से किसकी कीमत? अभी अपनी वैल्यू को देखें, अपनी कीमत के बारे में देखें। आपकी कीमत के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है? आपकी कीमत, आपकी कदर के बारे में खुदा क्या कहता है? दुनिया आपकी कदर करे ना करे, आपका खुदा आपकी कदर जरूर करता है। हालेलुया। दुनिया चाहे आपकी कदर करे या ना करे, लेकिन आपका खुदा आपकी कदर करता है। हम चाहे
हमारी कदर करता है। हम चाहे बेवफा हो जाए लेकिन वो कभी हमसे बेवफाई नहीं करता। हम झूठ बोल देते हैं लेकिन फिर भी वो प्यार करता है। हम नाफरमानी करते हैं लेकिन फिर भी वो दुआ का जवाब देता है। हम दगा देते हैं लेकिन फिर भी वो दुआ देता है। हम मुश्किलात में पड़ जाते हैं लेकिन फिर भी वो मुश्किलात से निकालता है। हमें अपने खुदा की कदर करनी चाहिए, क्योंकि आप दुनिया की कदर करेंगे तो दुनिया शायद आपकी कदर ना करे, लेकिन आप खुदा की कदर करेंगे तो खुदा आपकी कदर को और बढ़ा देगा। आमीन। इसलिए जो पॉइंट मैंने दिया, हवाला ये है, हमने उसकी कोई कदर ना जानी। हवाला क्या, मजमून क्या है? हमने उसकी कोई कदर ना जानी। छोटा का आवाज है सारा नहीं। मजमून क्या है? हमने उसकी कोई कदर ना जानी। पिछों तक आवाज है सारा। मजमून क्या है? हमने उसकी कोई कदर ना जानी। हमने उसकी कोई कदर ना ना जानी। जानी। यानी ये बाइबल का रेफरेंस है, ये खुदा का कलाम है। हमने उसकी कोई कदर ना जानी। आज दुनिया में रहते हुए हम खुदा की कदर किस किस तरीके से खत्म करते हैं। आपका मेरा निजात देता कौन है? ऊंची बोलना कह रहे। आपका मेरा निजात देता कौन है? शाबाश। आपका मेरा शाफी कौन है? आपका मेरा बचाने वाला कौन है? मुझे और आपको निजात देने वाला कौन है? मुझे और आपको मुश्किलात से निकालने वाला कौन है? मुझे और आपको दुनिया में बुलंदियों पर लेकर जाने वाला कौन है? मेरी और आपकी खातिर मार खाने वाला कौन है? अगर आप सारी बातों को देखें तो आपको आपका यीशु नजर आएगा। आपके वालिदैन नजर नहीं आएंगे, आपके रिश्तेदार नजर नहीं आएंगे, आपका यीशु नजर आएगा जब आप अपनी मुश्किलात के बारे में देखते हैं। आपके वालिदैन के पास भी वो हाल नहीं जो यीशु के पास है। आमीन। क्योंकि आपके और मेरे वालिदैन भी उस यीशु के मोहताज हैं, लेकिन यीशु किसी का मोहताज नहीं, बल्कि वो मोहताजियों को दूर करता है। आमीन। इसलिए क्यों ना हम उसकी कदर जाने। लेकिन आज बहुत सारे लोग किस तरीके से अपने निजात दहिंदा की कदर नहीं करते, किन किन बातों में अपने निजात दहिंदा की कदर नहीं करते, रद्द करते हैं। इसलिए 3 पॉइंट मैंने लिखे, हवाला निकालिएगा। ये साया की किताब 53 बाब है और 3री आयत, और इसके बाद 3 पॉइंट मैंने दिया है। पहला पॉइंट ये है, मसीह को दिल में जगह ना देने से आप उसकी कदर नहीं करते। पहला पॉइंट क्या है? मसीह को आप उसकी कदर नहीं करते। इसका मतलब जब आप मसीह को दिल में जगह नहीं देते तो आप उसकी कदर नहीं करते, रद्द करते हैं। जी पढ़िए जरा। खुदावन के कलाम में लिखा है, वो आदमियों में हकीरों मरदूद, वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मरते गमनाक मरते गमनाक और रंज का आशना और था। रंज का आशना था। लोग उससे गोया रुपोश थे, लोग उससे गोया क्या थे? रुपोश थे। उसकी तहकीर की गई और उसकी तहकीर की गई। उसकी क्या की गई? तहकीर की गई। और हमने उसकी कुछ कदर ना और जानी। हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। ये उस वक्त का वाकया है, और ये साया पहले से ही पेशेनगोई कर रहा है। अभी यीशु मसीह जमीन पर जमीनी खिदमत के लिए नहीं आए। ये साया ने पहले ही पेशेनगोई कर दिया है, और पेशेनगोई में बता दिया गया हमने उसकी कोई कदर ना जानी। अगर उन्होंने उसकी कोई कदर ना जानी तो आज हम भी बहुत सारी जगहों में उसकी कदर नहीं जानते। आप और मैं, हम अपने बारे में क्या कहते हैं? हम क्या हैं? नहीं, वी आर क्रिश्चियन। हम मसीही हैं। हम क्या हैं? हम मसीही हैं। आप जब अपना तारीफ करवाते हैं तो क्या करवाते हैं? हम क्या हैं? क्या अगर हम मसीही हैं तो मसीह हमारे दिल में है? पहला पॉइंट ये है कि मसीह को दिल में जगह देने से, आप उसकी जगह ना देने से, यानी अगर आप मसीह को अपने दिल में जगह नहीं देते,
تو آپ اس کی کیا کرتے ہیں؟ قدر نہیں کرتے. اس کا مطلب اگر جگہ دیں گے تو آپ اس کی کیا کرتے ہیں؟ اگر جگہ نہیں دیں گے تو آپ اس کی کیا کریں گے؟ قدر نہیں کریں گے. آپ کے گھر میں جب کوئی گیسٹ آ جائے اور آپ کا گیسٹ آ کر بیٹھا رہے, آپ اس کو پانی بھی نہ پوچھیں, آپ اس کو چائے بھی نہ پوچھیں, آپ اس کو بیٹھنے کو بھی نہ کہیں, تو وہ کھڑا ہو کر کیا دیکھے گا؟ ایک وقت میں تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں غلطی کیڑی کر رہی ہوں. پھر وہ سوچ رہا ہوگا کہ انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا, نہ پانی پوچھا. اس کا مطلب وہ یہ سوچے گا کہ انہوں نے میری کوئی قدر نہیں کی. یعنی کہے گا پنجابی سے گھر جا کے ہم گیا تو صحیح سا پر نہ انہوں نے قدر نہیں کی تھی. جن قدر کرنی چاہیے تھی نا, ہے نا, یہ تو جوائی نو سپیندے نے نہ قدر کرے نا. مطلب ایسے کہ انہوں نے پوچھا نہیں صحیح طرح سا, ایسا وہاں گیا تو انہوں نے میری صحیح طرح خدمت ہی نہیں کی تھی, اور پھر بیچارے کو پیسے نہ ہوں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب آپ یا اس کی جگہ ہم ہوں, ہمیں قدر نہ دی جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں, ہم دکھ فیل کرتے ہیں, شیم فیل کرتے ہیں, ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. سیم سچویشن. خدا کو جب یسوع کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے تو آپ اس کی قدر نہیں کرتے. آج بہت سارے لوگوں کے اگر دل کو کھول دیا جائے, اس پہ ٹک ٹاک نظر آئے گا, اس کے اندر فیس بک نظر آئے گی, اس میں میسنجر نظر آئے گا, اس میں یوٹیوب نظر آئے گی, اس کے دل کے خانوں میں چگلیاں نظر آئیں گی, اس کے دل کے خانوں میں دنیا کی ساری چیزیں نظر آئیں گی. لیکن یقین مانے دل کھول کھول کر دیکھ لیں, آپ کو وہاں پر شاید کئی جگہ پر یسوع نظر نہیں آئے گا. کیونکہ اگر یسوع ہوگا تو دل کھولتے ہی کون نظر آئے گا؟ یسوع نظر آئے گا. کیونکہ آج بہت سارے لوگ اپنے دل میں یسوع مسیح کو جگہ نہیں دیتے. آپ کے دل میں جگہ کس کی ہونی چاہیے؟ اور یسوع کو جگہ دینے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دل کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھئی اگر آپ نے دل یسوع کو دینا ہے, اگر اپنے دل میں آپ نے یسوع مسیح کو جگہ دینی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل پاکیزہ ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آنکھیں پاکیزہ ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کان پاکیزہ ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں میرا دل جو ہے اس میں یسوع مسیح آ جائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو کچھ دل میں ہے اس کو نکالیے گا تاکہ آپ کا یسوع دل میں آ جائے. جب یسوع دل میں آ جائے گا تو پھر دوسری چیزوں کو جگہ نہیں ملے گی. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کسی کو سپیس دیں گے پھر جا کر جگہ دیں. اس لیے ضروری ہے کہ مسیح کو دل میں جگہ نہ دینے سے آپ اس کی قدر نہیں کرتے. اور کتنے لوگوں نے آج مسیح کو اپنا دل دیا ہوا؟ دل ویسے بنایا کہ نہیں ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ بھئی خدا ہے. اگر وہ بنانے والا ہے تو کیا بنانے والے کو ہم دے رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے کہ ہم نے پیسے لے کر گاڑی خریدی ہو, اور گاڑی خرید کر اپنے لیے رکھی ہو تو لے کوئی دوسرا دے, تو آپ نے جانا ہوتا ہے منہ اٹھا کر دیکھیں میں کی کروں, ہے نا, کیونکہ آپ کی چیز ہے اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے. سیم اگر دل بنانے والا اس کو جگہ نہ دیں تو پھر لالچ کی ہوئے گا؟ ویسے دکھ ہوئے گا. مطلب دیکھیں نا, آپ کو اس کو دکھ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دیا ہے اور اس کی جگہ ہی نہیں ہے. بھائی دل میں سب سے زیادہ جگہ کس کی ہونی چاہیے؟ خدا کی, یسوع مسیح کی ہونی چاہیے. اگر ہمارے دل میں یسوع مسیح کے لیے جگہ ہوگی تو آپ دنیا میں سرفراز ہو جائیں. آمین. آج اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلی بات, اگر آپ قدر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں تو بڑی بڑی قدر کرنا یسوع کی, مجھے ثابت کرائیں آپ اس کی قدر کیسے کرتے ہیں. کاشمالا کیسے, اگر یسوع کی قدر کرتے تو کیسے کرتے ہو؟ اس کے حکموں پر عمل کر کے جی, اور کوئی اسے ٹائم دے کر جی,
ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਫਸਲਾਂ ਘੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ उसकी शुक्रगुजारी करके जी बिला नागा दुआ करके जबरदस्त पॉइंट है कि आप बिला नागा दुआ करेंगे तो आपका दिल जो है वो उसकी तरफ लगा रहेगा जी। कितनी बातें हैं आपको पता है कि ये चीजें हैं, ये कमियां हैं जो हमारे दिल के अंदर है। आप अगर मैं सोच रहा था कापी पेंसिल दे दी जाए ना सबको कि भाई जो दिल में है जरा लिखो, है ना, हम लिखना शुरू कर देंगे, ये भी दिल में है, ये भी दिल में है, उसके लिए भी नफरत है, इसके लिए भी मोहब्बत है, इसके लिए भी ये कबूलियत है। ये सारी चीज़ें आप अपने दिल से निकालना शुरू कर दें। लेकिन आप ये सोचें, अगर मैं ये कहूँ आपके दिल में यीशु के लिए कहाँ जगह है, तो जगह अमल से नजर आती है ना। जगह कैसे नजर आती है? अमल से, कि आपका अमल बताएगा आपके दिल में यीशु के लिए जगह कितनी है। उनके अमल से पता लग जाएगा कि यीशु के लिए जगह दिल में कितनी है। इसका मतलब अगर हमारे दिल में आज भी यीशु के लिए जगह नहीं तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो फिर सोचें, अगर हम उसकी कदर नहीं करते तो फिर हमारी बरकतें रुकी हुई हैं। यही वजह है हमारी बरकतें जो है वो क्या है, रुकी है। दूसरा पॉइंट, जब आप दुनिया में अपने यीशु मसीह से मशवरा नहीं लेते, है ना, अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अफलियत का बाप, शराफती का शहजादा, और उसमें अजीब के बाद मुशीर आता है। मुशीर का मतलब मशवरा देने वाला। अगर आप उस अजीम मशवरा देने वाले से मशवरा नहीं करते दुनिया में रहते हुए, आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी का फैसला यीशु मसीह के पास नहीं लेकर जाते। वो अपनी अकल से, अपने ख्यालों से, अपनी सोच से करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, अपनी जिंदगी में बेस्ट मशवरा आपको एक ही शख्सियत दे सकती है, वो आपका मेरा यीशु नासरी है। आमीन। सबसे बेस्ट मशवरा किसके पास है? तो क्यों ना हम जिसके पास सबसे बेस्ट मशवरा है हम उससे मशवरा लें, जिसका मशवरा आपको मुश्किलात से निकाल सकता है। हमें डॉक्टर के पास भी मशवरे होते हैं, है ना। डॉक्टर और तबीबों के पास भी हम जाते हैं, क्या लेने? मशवरा लेने। लेकिन याद रखिए, उनका मशवरा कई दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा में नुकसान देता है। लेकिन आप जब बाइबल से मशवरा लेंगे, बाइबल का खुदा, बाइबल का यीशु, मेरा और आपका यीशु आपको ऐसा मशवरा देगा, आप जिंदगी भर कभी भी टूटने नहीं पाएंगे। आपकी वो जिंदगी की सारी परेशानियों का हल उसके पास है। इसलिए आप दुनिया में जब यीशु से अगर मशवरा नहीं करते तो इसका मतलब क्या है? आप उसकी कदर नहीं करते। आप तब उसकी कदर करते हैं जब हर काम करने से पहले अपने यीशु मसीह को जगह देते हैं। कहते हैं, यीशु मसीह मैंने ये काम करना है, तेरी मर्जी क्या है? हालांकि यीशु ने कहा था, अब आप मेरी नहीं बल्कि इतने कर्ब की हालत में, इतने दुख की हालत में पहले तो ये सोचा होगा, लेकिन फिर भी ये लफ्ज बोला, अब आप मेरी नहीं बल्कि, आज हम कहते हैं बाप तेरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पूरी है ना। उल्टी कर दिया। यीशु ने कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज हम कहते हैं कि नहीं खुदा तेरी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो। जो मैंने कहा है ऐसा होना चाहिए, जो मैंने कहा है इस तरीके से होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, आप अपने बच्चों की जिद पूरी करते हैं जो भी, लेकिन आपका बच्चा माचिस लेकर आपके साथ खेले तो आप उसको डांटते हैं, आप ये जिद उसकी क्यों पूरी नहीं करते? क्योंकि इसमें क्या है? आपका बच्चा छुरी पकड़ के खेलना शुरू करे तो आप जिद भी करे तो आप उसकी जिद पूरी करते हैं। आपका बच्चा आपके पास जाए जिद भी करे तो आप उसकी जिद पूरी करते हैं, क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं कि ये मेरे लिए खतरा है। हम जानते हैं कि ये हमारे लिए, इसके लिए खतरा है। सेम
خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہمارے بارے میں بہترین منصوبہ ساز ہے. وہ جانتا ہے ہمارے لیے کون سی چیزیں، کون سی باتیں، کون سی جگہ ہمارے لیے خطرے والی ہے. لیکن کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں، خدا مجھے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لائق نہ ہو، ہم تو چاہ رہے ہیں لیکن خداوند یسوع جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن پھر بھی ہم چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن سوچیں وہ ایسے کام، اب اگر کوئی بھی زندگی میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مشورہ کس سے لیں؟ اپنے خداوند کے پاس ہے، اپنے یسوع کے پاس ہے. ہو سکے تو کپڑا بچھا کر گھٹنے ٹیکیں، گھٹنے ٹیک کر اپنے خداوند کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے حالات کو رکھیں. ہو سکے تو پیپر لے کر اس پیپر میں ساری چیزیں لکھ کر اس جگہ پر رکھیں اور کہیں کہ یسوع یہ ساری چیزیں میں نے پیپر پر ریٹن کی ہیں، ان ساری چیزوں کو میں تیرے پاس لے کر آتا ہوں. یہ دنیا نہیں کر سکتی، یہ تو کر سکتا ہے. آمین. اس لیے تیسری بات، جب آپ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اس کی قدر نہیں کرتے. بہت سارے لوگ آج اپنی ڈگریوں پر مان کرتے ہیں، اپنے آپ پر مان کرتے ہیں. آپ کو زندگی میں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا، زندگی میں اپنی دولت پر بھروسہ نہیں کرنا، زندگی میں اپنی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا. زندگی میں آپ نے اگر بھروسہ کرنا ہے تو اپنے خدا پر کریں. آپ کا خدا آپ کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا. اس لیے دنیا میں آج بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی طاقت پر زور مان کیا، یاد رکھیے خدا نے ان کی طاقت نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو برباد کر دیا. جو کوئی خدا کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے خدا خود اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ایک طرف پوری بنی اسرائیل قوم ہے اور ایک طرف اکیلا جاتی جولیت، لفظ جاتی جولیت ہے، جاتی جولیت لفظ نہیں ہے. ایک طرف جاتی جولیت ہے اور ایک طرف نہیں، پہلے پوری بنی اسرائیل قوم، اور کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. اور جاتی جولیت کو اپنی تلوار اور اپنی طاقت پر بھروسہ تھا. لیکن جب سامنے مقدس داؤد آیا تو مقدس داؤد کو خدا کی ذات پر بھروسہ. آمین. اس نے کہا یہ ہوتا کون ہے میرے زندہ خدا کی تکبیر کرنے والا. اور اس نے لفظ بولا یہ شیر یا ریچھ میں سے کوئی ہوگا، کیونکہ کہتا ہے کہ میں جب اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، جب جھنڈ میں سے کوئی شیر یا ریچھ آ کر برے کو اٹھا کر لے کر جاتا تو مقدس داؤد کہتا میں اس کے پیچھے بھاگتا اور جا کر اس کے منہ سے چھڑا کر لے آتا. کس کے؟ شیر یا ریچھ کے منہ سے چھڑا کر لے آتا. وفاداری کی سپرٹ اس کے اندر ہے کہ یہ بھیڑیں باپ کی ہے اور یہ باپ نے میرے ذمہ لگائی ہے اور ان کی موت کی بھی ذمہ داری میرے پاس ہے. آمین. تو سوچے ذرا کہ وہ اس جگہ پر تو سامنے ہے اور اس نے کہا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہوگا، جاتی جولیت بھی ان میں سے ایک ہوگا. اور اس نے نہ تو اس کے قد کی فکر کی ہے، نہ اس کے ہتھیار کا روب اس پر آیا، نہ اس کو خوف آیا. اتنا بڑا قداور، اتنا بڑا نیزہ اور اتنا بڑا جنگجو جس کے پوری قوم جس کے سامنے کھڑی نہیں، اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھا اور خداوند پر بھروسہ کیا. مقدس داؤد نے اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کیا، جاتی جولیت اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے. لیکن ایک ہی فلاخن میں پتھر لیا اور اسی کے ساتھ گھما کر اس نے لگایا اور اسی پتھر کو جب وہ پیشانی میں لگا تو لیکن وہ سیدھا سامنے پیچھے نہیں گرا. کیسے گرا؟ وہ اپنے آپ کو زور آور سمجھنے والا اسی زندہ خدا کے بندہ کے سامنے منہ کے بل گرا اور اسی نے اسی کی تلوار نکالی اور اسی کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا. یاد رکھیے آج بھی
कई दफ़ा बहुत सारे लोग अपनी सोच, अपनी अकल पर ऐसे भरोसा करते हैं, कहते हैं वे क्या ना मैं ते तुरते बंदे दे पैर पहचान है ना, उड़ती चिड़ी दे पर मन खेलना है ना, एक दी अकल कट कट के लिया मार देने आप देखो जी बिल्कुल। लेकिन याद रखिए ये सारी अकल खुदा के सामने नाकस है, और जब तक खुदा हिकमत ना दे हमारी हिकमत जीरो है। इसलिए अपनी ताकत पर, अपनी अकल पर, अपनी सोच पर, अपने हथियारों पर, अपनी चीज़ों पर, अपने घरों पर भरोसा ना करें, अपनी ताकत पर मान ना करें, अपने खुदा पर मान करें, वो ही आपको संभालने की कुदरत रखता है। इसलिए 3 पॉइंट हमने सीखे हैं। पहला पॉइंट यह है कि मसीह को दिल में जगह ना देने से आप उसकी कदर, तो आज हमने क्या करना है इसको, दिल में जगह देनी है नहीं, तो दिल में जगह कैसे देंगे भाई, मेरी वैसे कहीं होनी चाहिए, दुआ करना, आवाज वेरी गुड। दुआ करेंगे तो इसका मतलब आप दुआ करेंगे तो आपका दिल जो है यीशु की तरफ मायल होगा, शाबाश। और नियत अच्छी करनी चाहिए, है ना। आज बहुत सारे लोगों के दिल जो है वो यीशु के पास नहीं है, इसलिए अपना दिल यीशु को दें, फिर आप दुनिया में अपने यीशु से मशवरा लें। जब आप मशवरा लेंगे तो आपको मशवरा देने वाला अजीम आपको बेहतरीन मशवरा देगा। फिर तीसरी बात, अपनी ताकत पर भरोसा ना करें। जब आप अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं तो आप खुदा की ताकत को रद्द करते हैं। इसलिए खुदा की ताकत को रद्द ना करें, खुदा को खुदा का काम करने दें और अपना काम आप करें। आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि पत्थर को हटाना यीशु मसीह की जिम्मेदारी है। 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदगी देगा। आगे पत्थर हटाना किसने, हमने, है ना। असी कहने हैं पत्थर भी आके यीशु ही हटाए। अगर वो जिंदगी दे सकता था वो पत्थर भी हटा सकता था, है ना। वो जिंदगी अगर दे सकता था पत्थर भी हटा सकता था, लेकिन पत्थर हटाना किसकी जिम्मेदारी है। मैं सोच रहा था कि उसकी कब्र पर तो एक पत्थर था, आज हम जीते जागती कब्रें, जीते जागते मुर्दा, हमारी कब्रों पर जीते जागते मुर्दों के दिल में पता नहीं कितने पत्थर रखे हुए हैं, है ना। परेशानी का पत्थर, गुर्बत का पत्थर, काम इत्कादी का पत्थर, नातपाकी का पत्थर, दुआ ना करने का पत्थर, खुदा से दूर रहने का पत्थर, नफरत करने वाला, बुगज वाला, हसद वाला, लालच वाला, झूठ वाला, मकारी वाला, पता नहीं कितने हैं। अगर पत्थर की लिस्ट बनाए तो ये भी सारे क्या हैं, है ना, ये भी सारे पत्थर हैं। और आप सोचें कि ये सारे पत्थर आपके दिल में अगर दिल में से दूर किए जाएंगे तब जाकर यीशु को देखा मिलेगा। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, और मैं चाहूँगा कि अपनी आंखें बंद करके घुटने